औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। बहुत दिनों के बाद एक्सक्लूसिव में हाजिर हुआ हूँ इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में, और बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो खबरें जो अभी तक दूसरे चैनल्स पे नहीं हैं, किसी के पास नहीं हैं। इनमें से कुछ खबरें शायद किसी के पास हो, लेकिन मोस्टली खबरें ऐसी हैं जो किसी के पास नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, याद होगा कि मैंने तकरीबन 1 महीना पहले इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में एक बात की थी और तब किसी ने यकीन नहीं किया था। मैंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी, उसका टाइटल ये था कि इमरान खान की एक इंतहाई अहम विकेट गिरने वाली है। शाह महमूद कुरैशी किसी भी वक्त पीटीआई को छोड़ने वाले हैं। उस वक्त तो इसकी तरदीद कर दी थी। मेरे प्रोग्राम के फौरन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए थे लाइन पे और उन्होंने कह दिया था कि मैं ऐसी तमाम खबरों की तरदीद करता हूँ, मेरा जीना मरना पीटीआई के साथ है। और उस वक्त मैंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जीना मरना पहले पीपल्स पार्टी के साथ था और उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा कहा था कि मेरा जीना मरना पीपल्स पार्टी के साथ है, और उसके बाद फिर ये पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई में आ गए थे और अब फरमा रहे हैं कि मेरा जीना मरना पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ है। मैं किसी सूरत कप्तान को अकेला नहीं छोड़ सकता, किसी सूरत पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये एक्सक्लूसिव में खबर ब्रेक की थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई को छोड़ रहे हैं, हर चंद की उन्होंने तरदीद कर दी थी। लेकिन जो परसों ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें मुल्तान से इनकी बेटी मेहरबानों को शिकस्त हुई, वहाँ से अली मूसा गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे जीते। उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको बहुत लताड़ा। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से कहा कि आपकी वजह से, आपके गैर मकबूलियत की वजह से हम मुल्तान वाली सीट हार गए हैं। तो तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब को खरी खरी सुनाई और उन्होंने कहा कराची मलीर की जो नशिस्त आप अब्दुल हलीम खान से हारे हैं, अब्दुल हकीम से, उसका जिम्मेदार कौन है? उसमें भी तो आपकी नाकस पॉलिसियाँ हैं। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के दरमियान एक सर जंग है। और अब ये खबर ब्रेक करना कि शाह महमूद कुरैशी बहुत जल्द पीटीआई को छोड़ने वाले हैं, बल्कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर पीटीआई छोड़ देंगे, ये कहना करीने क्यास है और ये बाइद अज़ इम्कान नहीं है। लेकिन अब ये सोलो फ्लाइट नहीं है। पहले हमने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पीटीआई को खैरबाद कहेंगे, इमरान खान का हाथ छोड़ेंगे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा, बल्कि पीटीआई में एक बड़ी तोड़ फोड़ होने जा रही है। शाह महमूद कुरैशी के अलावा बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं, बहुत सारे कबूतर हैं, वो इमरान खान साहब की छतरी को छोड़ना चाहते हैं, वो पीटीआई को छोड़ना चाहते हैं और वो इधर उधर भागेंगे। ये खबर आप लिख रखिए कि आने वाले चंद दिनों में शाह महमूद कुरैशी साहब और पीटीआई के बहुत अहम रहनुमा इमरान खान का साथ छोड़ने वाले हैं। पीटीआई को छोड़ के वो दीगर पार्टियां ज्वाइन करेंगे। कुछ के राब्ते जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से हो चुके हैं, कुछ को नवाज शरीफ साहब कबूल नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया कुछ लोगों को लेने से। उन्होंने कहा है कि हम उनको एडजस्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि मुस्लिम लीग नून में जो उस हलके के लोग हैं उनको ख़तरा है कि अगर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करके ये लोग आ जाते हैं और किसी मुआहदे के तहत आते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून उन्हें जब टिकट का वादा करेगी तो फिर उस हलके से हमें टिकट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रही हैं। पीपल्स पार्टी अलबत्ता उनके दरवाजे खुले हैं और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल कह दिया है कि वन विंडो ऑपरेशन है, जो भी आएगा पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर, जो पहले आ जाएगा उसे टिकट मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उनके कारकुनों में, उनके जो MNAs MPs हैं और टिकट होल्डर हैं, उनमें इस तरह पाया जाता है। इसलिए मुस्लिम लीग नून कोई हतमी फैसला करने से पहले 100 मरतबा सोच रही है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने पीटीआई में जो तोड़ फोड़ है उसमें वो अपना हिस्सा डालेंगे और पीटीआई को तोड़ने में अपना किरदार अदा करेंगे। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब जो उन्होंने महाजराई शुरू कर रखी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कभी वो कहते हैं न्यूट्रल्स, कभी उन्हें वो जंगली कहते हैं और बहुत सारे नाम दे रखे हैं उन्होंने। तो अब इमरान खान साहब ने उनके साथ जो महाजराई शुरू की थी वो इस नहज पे पहुंच गई है कि एस्टेब्लिशमेंट कतई तौर पर नहीं चाहती कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगले सेटअप का हिस्सा हों। वो उन्हें अपोजिशन लीडर भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बार बार कहा कि मैं जब अपोजिशन में होता हूँ या जब मुझे दीवार के साथ लगाया जाता है तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता हूँ। तो ऐसा ख़तरनाक बंदा एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो उनके लिए ख़तरा हो, जो बार बार उन्हें ललकारे, वो उसे कबूल नहीं करते। इस तरह से मेरी दलील ये है कि इमरान खान साहब को ताहयात नहल किया जा रहा है, उसकी तैयारी हो चुकी है इस्लामाबाद में। और अगला हफ्ता, ये जो आज से लेकर, जब आप ये प्रोग्राम सुनेंगे उस लम्हे से लेकर 7 दिन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब को इस दरमियान कहीं भी अरेस्ट भी किया जा सकता है और उन्हें ताहयात नहल भी करार दिया जा सकता है। ये बात मैं जोर देकर कह रहा हूँ
क्या मेरी भी ये बात लिख लीजिए कि इमरान खान साहब पर कड़ा वक्त आने वाला है, उनकी पार्टी पर कड़ा वक्त आने वाला है। मुमकिन है फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ ही को कालअदम जमात करार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो स्टाम्प जमा करवाए थे, बयान हल्फी जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने फॉरेन फंडिंग के हवाले से, अपने अकाउंट्स के हवाले से जो अकाउंट्स छुपाए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि इन अकाउंट्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में वो बात पाया सबूत को पहुंच गई, पाया तकमील को पहुंची कि वो सारे के सारे अकाउंट्स पीटीआई के थे और इमरान खान साहब को वो पैसे मिले। इसी तरह ये भी वर्क मुकम्मल हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत गुरगू हैं और वहाँ किसी भी वक्त एमरजेंसी नाफिज की जा सकती है, यानी कि इमरान खान साहब के हाथ से एक और हुकूमत जाने वाली है, वो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाने का इम्कान है। मुमकिन है कि ये भी एक हफ्ते में ऐसा हो जाए। वहाँ पे पहले स्वात में जो हुआ, एक हंगामा हुआ, बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। उसके बाद स्वात के अवाम जो थे वो सड़कों पे आ गए, उन्होंने ख़ुद को गैर महफूज करार दिया और उनका कहना ये था कि ज़रब-ए-अज़्ब के बाद जो अमन बहाल हुआ था, लगता है कि दोबारा से वो दहशतगर्दी शुरू हो गई है और अब हम अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। अभी वो बात रुकी नहीं थी, थमी नहीं थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले उन्होंने एक मार्च किया और उस मार्च पे जो कुछ हुआ, जैसे तशद्दुद हुआ और फिर तशद्दुद ही नहीं हुआ, उन पर रियासती जबर जिस तरह से सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और फिर बहुत सारे लोगों पे FIR दर्ज, उन पर मुकदमात बनाए गए। उसके बाद हालात बहुत गुरगू हैं, मीडिया दिखा नहीं रहा, सोशल मीडिया भी पूरे तरह से नहीं दिखा रहा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो बहुत बुरा है। और जो कुछ मुल्तान रोड पे हुआ था, अगर वो उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी किसी सूरत नहीं, बताया तो ये जा रहा है कि वो मुल्तान रोड से कहीं ज़्यादा है। उन पर जो जबर किया जा रहा है, जो रियासती जबर किया जा रहा है, उन पर जो तशद्दुद किया जा रहा है और उसके बाद फिर उन पर मुकदमात कायम किए गए हैं। उसके बाद लग नहीं रहा आने वाले वक्त में, आने वाले चंद दिनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कुछ ऐसा करने जा रही है कि हालात जो हैं वो काबू में नहीं रहेंगे। और लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत जो है, वो चाहती थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत का वहाँ से खात्मा हो जाए, PTI की हुकूमत का खात्मा हो जाए। तो लगता है कि उसकी राहें हमवार हो रही हैं और आने वाले चंद दिनों में, ये हो सकता है एक आध दिन में हो सकता है एक हफ्ता इसमें लगे, लेकिन मैं जब बार बार कह रहा हूँ कि एक हफ्ता पाकिस्तान की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये हतमी फैसला होने वाला है। अब से 24 घंटों के अंदर अंदर भी कुछ हो सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। तहरीक लब्बैक के कारकुन जो हैं वो किसी भी वक्त एक बड़ा जुलूस लेकर एक बड़ी ताकत के साथ सड़कों पर आ सकते हैं और उनका एक बड़ा तसादम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी से हो सकता है। और आखिरी बात मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त इत्तेहादी जो हैं, पहले ये ज़ेर अताब थे, इन पे मुकदमात थे, इत्तेहादियों को किसी सूरत भी एस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं करना चाहती थी, लेकिन 1- फार्मूला जो था वो तय करार पा गया है। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट को, जो मेरी इत्तलात है उनके मुताबिक, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले सेटअप का भी हिस्सा नहीं होंगे, अभी वो मुल्क में नहीं आएंगे। जब अगली हुकूमत बन जाएगी, अगले आम इंतखाबात के बाद जब हुकूमत बन जाएगी, और अगर इसी तरह की हुकूमत बनती है कि मुस्लिम लीग नून उसको लीड कर रही हो, विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, बाकी इत्तेहादी उनके साथ हों, पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास आ जाए और बलूचिस्तान और सिंध पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए, बाकी सूबों में भी उनके इत्तेहादियों की हुकूमत हो, तो उस सूरत में जब PTI को दीवार के साथ लगाया जा चुका हो, इमरान खान साहब के मुकदमात जो हैं उनका फैसला हो चुका हो, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो चुके हों या ताहयात नहल हों और वो यहाँ से फ़रार हो चुके हों, उनको इस हद तक मजबूर कर दिया जाए कि वो लंदन में बैठ के या दुनिया के किसी और मुल्क में बैठ के सियासत करें और वहाँ से गरम गरम बयान जारी करें। तो अगर ऐसी फ़िज़ा बना दी जाती है तो उसके बाद फैसला किया जाएगा। उसके बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और आके सरेंडर करेंगे अदालतों के सामने, और फिर पाकिस्तानी अदालतें बिल्कुल उसी अंदाज में उन्हें रिलीफ दे देंगी जिस तरह उन्होंने पहले मरियम बीबी को रिलीफ दिया है, कैप्टन सफदर साहब को रिलीफ दिया है, और उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ दे दिया। उनका मुकदमात बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में जनाब इसाक डार साहब के तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसी तरह बाकी जो लोग हैं जिनका ताल्लुक अपोजिशन से था, अब वो इत्तेहादी हुकूमत में, उनके सारे मुकदमात जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया जाएगा। और लेकिन ये इत्तला मैं आपको दोबारा से एक्सक्लूसिव में दे दूं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं ला रहे,
1 माइनस फार्मूला भी बरकरार रहेगा। आम इंतखाबात के जब नया सेटअप आ जाएगा, जैसा कि डिज़ाइन किया गया है, अगर उसके मुताबिक हुकूमतें तश्कील पा जाती हैं वफाक में और सूबों में, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब को फिर कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। फिर वो लाहौर में उतरें या जहाँ भी उतरें, फिर उनको इस्तकबाल किया जाएगा। वो आके अदालतों में सरेंडर करेंगे, फिर अदालतों में वो जाएंगे, इंसाफ मांगेंगे, केस रिव्यू होगा और बिलाखिर उनको इंसाफ मिल जाएगा हफ्ते 10 दिन में, और वो भी बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। मैं दोबारा से अर्ज़ कर दूं कि जो सबसे अहम फैसला है, जो सबसे कड़ा वक्त है, वो PTI और इमरान खान साहब का शुरू होने वाला है, जिनके बारे में फैसला कर लिया गया है कि PTI को महदूद करना है या सिरे से ख़त्म कर देना है। और जो उसके बड़े लीडर्स हैं, वही लोग जो पार्टियां बदलते हैं, जो चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं, वो 20 से 25 लोग हैं। अब वो दोबारा से जो हैं वो अपनी अपनी पसंदीदा पार्टियों की तरफ रुख करेंगे, और जैसे इमरान खान साहब के कंटेनर पे तादाद बढ़ती जा रही थी, इसी तरह से इमरान खान साहब के इर्द गिर्द से और उनके कंटेनर से तादाद कम होती जाएगी। एक बात जो मैं अलग से प्रोग्राम करना चाहता था, हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि इनका घेरा बहुत तंग करना है। उन्होंने इत्तेहादियों का भी घेरा तंग करना है जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। हर चंद के मैं उसे सियासी इंतकाम समझता हूँ। मिसाल के तौर पर शेर रशीद अहमद पिछले 35 साल से लाल हवेली में हैं, लेकिन अचानक इन्हें याद आता है वही शेर रशीद हैं जो 5 से 7 मरतबा, शायद इससे भी ज़्यादा मरतबा मुस्लिम लीग नून के वज़ीर रहे, वफाकी वज़ीर रहे, और एक वक्त वो था जब वो नवाज शरीफ साहब की किचन कैबिनेट में शामिल हुआ करते थे। तो अब इन्हें अंदाज़ा हुआ और अब इन्हें अचानक से खबर मिली है, अब अचानक से इन पर इंकशाफ हुआ है कि जिस लाल हवेली में वो रह रहे हैं वो मतरूका अमलाक है, वो सरकारी ज़मीन है, वो काबिज़ हैं उस पर शेर रशीद साहब, और उन्हें बेदखल किया जा रहा है वहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि शेर रशीद साहब को मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप PTI में रहते हैं, यानी कि उसके इत्तेहादी रहते हैं, अपनी जमात के साथ खड़े रह के, अवामी मुस्लिम लीग अगर PTI का इत्तेहादी रहती है, तो फिर आपका भी कड़ा वक्त शुरू होने वाला है। बहुत सारी करप्शन के केसेस उन पर बनाए जाएंगे और उनको लाल हवेली से भी निकाला जाएगा, और उनकी वो मतलब उम्र के जिस हिस्से में है वो तो ऐसा कोई एडवेंचर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको ये मैसेज चला गया है, और गेट नंबर 4 से भी ये पैगाम चला गया है कि इस वक्त आप हवा का रुख देखिए। इस वक्त जो है जो मतलब जिसकी फेवर में हवाएं चल रही हैं वो मुस्लिम लीग नून है, इत्तेहादी हुकूमत है। तो आप एस्टेब्लिशमेंट के दूसरी साइड पे खड़े हैं, और आप तो कहा करते हैं कि मैं गेट नंबर 4 का मुलाजिम हूँ। तो गेट नंबर 4 जिनके लिए खुला है, आप भी उन लोगों में शामिल हो जाइए। अगर शामिल नहीं होते तो आप पे कड़ा वक्त आने वाला है। इसी तरह आप देखिए पंजाब में राणा सनाउल्लाह साहब पर मुकदमात बनाए गए और कहा गया कि जैसे ही वो पंजाब में आएंगे हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। अता तारड़ साहब का यही है। कल वो सुना है कि गखड़ आए थे, वहाँ उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और जितनी खामोशी से आए थे उतनी खामोशी से चले गए। उन्हें डर था कि मुझे पंजाब हुकूमत गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि उन पर भी मुकदमात हैं। तो ये सियासी इंतकाम जो है वो अपने नुक्ता अरूज पे है। लग रहा है कि अगर ऐसा ही हुआ तो जो मैं कह रहा हूँ 7 दिन तो बहुत ज़्यादा है, ये 7 घंटों में भी ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन 7 दिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम हैं, उनमें बहुत सारी तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर होंगी। और जिन लोगों के लिए आप लोग नारे लगाया करते थे, वो लोग जो हैं अब सिर्फ पार्टियाँ बदल जाएंगी, आपके नारे वही रहेंगे, वही शाह महमूद कुरैशी होंगे, वही शहबाज गिल साहब होंगे, वही सारे लोग होंगे। लेकिन आप उनके लिए जब वो आएंगे तो पहले आप कप्तान का खिलाड़ी कहते थे, जो भी कहते थे। अब मुमकिन है कुछ लोगों के लिए जियाले का नारा लगे और कुछ लोगों को देखकर आपको कहना पड़े आया आया शेर आया। मैं भी उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब शाह महमूद कुरैशी के लिए या किसी और के लिए जब वो मुस्लिम लीग नून के पंडाल में दाखिल होंगे तो उनके लिए नारा होगा आया आया शेर आया, एक बारी फिर शेर। अब देखिए ये कब होता है, मैं भी देख रहा हूँ। आप भी अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा, लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।